हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसआईक्यू एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। बिहार स्पेशल का घटना चक्र का जो तथ्यासार का एपिसोड चल रहा था, जिसमें से ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे। उसको वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आज की इस लेक्चर में हम लोग करेंगे बिहार की जो राज्य व्यवस्था है, इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे और उसको पढ़ेंगे। ठीक है। और भी सब्जेक्ट का आपको अगर वीडियो देखना है बिहार बीपीएससी के लिए या फिर दरोगा के लिए या फिर एनटीपीसी रेलवे ये सब के लिए, तो उसका भी वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। तो वहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सीरीज है, आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए इस चैनल को। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग राज्य व्यवस्था करते हैं। बिहार की राज्य व्यवस्था से देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण मतलब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। ये आप लोगों को याद दिला दूं कि मैं ये जो करा रहा हूँ, ये एपिसोड जो चल रहा है, ये घटना चक्र की एक नई पुस्तक आई हुई है जो मार्केट में पता नहीं अभी अवेलेबल है या नहीं, लेकिन घटना चक्र की जो एक पुस्तक है कि बिहार तथ्यासार, यानी कि बिहार से संबंधित सारे उसमें जो है तथ्यासार, उसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को इसमें इंक्लूड किया गया है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेने के बाद में आपको वहाँ पे लिंक के थ्रू टेलीग्राम, जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि ज्वाइन करके इसका पीडीएफ आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। और वहाँ पे सारे अपडेट आप लोगों को मिलते रहता है। ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ओके, वहाँ से, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ बीपीएससी के लिए, दरोगा के लिए या फिर किसी भी यूपीएससी के लिए भी और किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। ये बातें बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप लोग इसको सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस नहीं कीजिएगा, तब तक आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे। ठीक है। और चलिए ठीक है, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। बिहार की राज्य व्यवस्था देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। तो बिहार के इतिहास में 12 दिसंबर 1911 ईस्वी मील का पत्थर के रूप में चिन्हित है। क्यों? तो क्योंकि इस तिथि को आयोजित दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सम्राट ने भारत सरकार की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करते हुए दिल्ली लाने की घोषणा के साथ साथ कोई तिथि निर्धारित कर बंगाल से बिहार एवं उड़ीसा को अलग कर गवर्नर इन काउंसिल के शासन वाला प्रांत बनाने की घोषणा की थी। आगे देखते हैं कि 22 मार्च 1912 ईस्वी को जारी उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा के नाम से नए राज्यों का गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसके अंतर्गत भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया एवं भागलपुर प्रमंडल के संथाल परगना के साथ साथ संपूर्ण पटना, तिरहुत, छोटा नागपुर उद्घोषणा दिनांक 1 अप्रैल 1912 के प्रभाव से लागू हुआ। ठीक है। आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार सुनिएगा ना तो याद हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है कि सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले इस राज्य के प्रथम उपराज्यपाल नियुक्त किए गए। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य में विधायी प्राधिकार की स्थापना सन 1913 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट देखते हैं कि इसके लिए 43 सदस्यीय विधायी परिषद का गठन किया गया, जिसमें से 24 निर्वाचित एवं 19 मनोनीत सदस्य थे। इसकी प्रथम बैठक दिनांक 20 जनवरी 1913 ईस्वी को बांकीपुर काउंसिल चैम्बर में उपराज्यपाल श्री बेले की अध्यक्षता में संपन्न हुई। दिनांक 29 दिसंबर 1920 ईस्वी को बिहार एवं उड़ीसा राज्य राज्यपाल के शासन वाला प्रांत बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। महामहिम माननीय श्री सत्येंद्र प्रसन्नो बैरॉन सिन्हा के राज्य के प्रथम भारतीय राज्यपाल नियुक्त किए गए, यानी कि सत्येंद्र प्रसाद जो थे, वो सिन्हा जो थे, वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा प्रथम भारतीय राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं कि मार्च 1920 में लेजिस्लेटिव काउंसिल का भवन निर्माण शुरू हुआ और उसी वर्ष बनकर तैयार हो गया। आगे देखते हैं कि इस भवन में काउंसिल की प्रथम बैठक दिनांक 7 फरवरी 1921 को सर मुड़ी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। यह भवन आज बिहार विधानसभा के रूप में विद्यमान है। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार एवं उड़ीसा राज्य के अंतिम राज्यपाल सर जेम्स डेविड शिफ्टॉन हुए। आगे है कि सन 1935 ईस्वी में बिहार विधान परिषद भवन का निर्माण हुआ था।
दिनांक 1935 ईस्वी को बिहार एवं उड़ीसा अलग हुआ एवं दोनों पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। नेक्स्ट देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में निहित प्रावधानों के अनुसार एक ईस्वी को प्रांतीय स्वायत्तता का श्री गणेश हुआ अनुसार, जिसके क्रम में प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। इस व्यवस्था के अंतर्गत में बिहार में विधानसभा तथा विधान परिषद स्थापित किया गया। ठीक है, तो 1935 में निहित प्रावधानों के अनुसार, ठीक है, तो 1935 का जो प्रावधान था उसमें 1E डॉट जो मतलब ये पॉइंट है, ठीक है, मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे, को प्रांतीय स्वायत्त मतलब प्रांतीय स्वायत्तता का श्री गणेश हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की व्यवस्थाओं के अनुरूप 22 से 29 जनवरी 1937 ईस्वी की अवधि में बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। दिनांक 20 जुलाई 1937 ईस्वी को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुई। दिनांक 22 जुलाई 1937 ईस्वी को विधानमंडल का अधिवेशन हुआ। आगे देखते हैं यहाँ पे हम कि सन 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, जिसमें तत्कालीन ब्रिटिश सत्ता ने भारत की सहमति लिए बिना ही भारतीयों को इसमें झोंक दिया। इसके विरोध स्वरूप दिनांक 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया और बिहार विधानसभा विघटित कर दी गई। 1 नवंबर 1939 ईस्वी से 1945 तक बिहार विधानसभा रही। सन 1946 ईस्वी में एक बार कांग्रेस ने पुनः सत्ता की बागडोर संभाली। आगे देखते हैं कि दिनांक 15 नवंबर 2000 ईस्वी को द्वादश बिहार विधानसभा काल में बिहार विभाजन हुआ एवं पृथक झारखंड राज्य का गठन हुआ। फलस्वरूप बिहार विधानसभा के लिए निर्वाचित कुल 324 सदस्यों में से 81 सदस्य एवं एक मनोनीत सदस्य अर्थात कुल 82 सदस्य दिनांक 15/11/2000 ईस्वी के बाद से झारखंड विधानसभा के सदस्य हो गए। आगे देखते हैं कि इस प्रकार बिहार विधानसभा में कुल 243 सदस्य ही शेष रह गए, जो अब तक इसी स्वरूप में है। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री के नाम। सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बने, क्रम देख लेते हैं हम। तो श्री भोला पासवान जो बने थे, प्रथम मुख्यमंत्री थे, भोला पासवान शास्त्री थे। डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से श्री सरदार हरिहर सिंह बने, फिर दोबारा बने श्री भोला पासवान शास्त्री बने, ठीक है। फिर श्री दरोगा प्रसाद राय बने, फिर श्री कर्पूरी ठाकुर बने, फिर तिवारा बने श्री भोला पासवान शास्त्री। फिर उसके बाद से श्री केदार पांडे बने, श्री अब्दुल गफूर बने और श्री जगन्नाथ मिश्र उसके बाद से बने। ओके, जो जगन्नाथ मिश्र का अभी हाल फिलहाल में निधन हुआ है, ठीक है। फिर अगर आप बात करते हैं बिहार के प्रीमियर एवं मुख्यमंत्री की सूची, तो श्री कृष्ण सिंह प्रीमियर, श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे कौन, श्री कृष्ण सिंह रहे। दीपनारायण सिंह मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। आगे देखते हैं कि श्री विनोदानंद झा भी मुख्यमंत्री रहे थे। डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर से मैं रिकॉल करवा देता हूँ। श्री कृष्ण वल्लभ सहाय थे, फिर श्री महामाया प्रसाद सिन्हा बने। ये बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे। देखिए उस समय की राजनीति कैसी होती थी कि निर्दलीय मुख्यमंत्री ये बन गए थे, ठीक है, किसी भी दल से नहीं थे, फिर भी इनको लोगों ने इतना सारा प्यार दिया कि एक मुख्यमंत्री तक बन गए थे, ठीक है। और अभी क्या सिचुएशन चल रही है, अभी तो बिहार में इलेक्शन भी चल रहा है, ठीक है। तो सेकेंड फेज का इलेक्शन हो गया, थर्ड फेज का इलेक्शन होने वाला है, ठीक है। लेकिन इस समय तो पार्टी की मतलब हर एक चीज़ में दलदल है, ठीक है। लेकिन ये बिना दल के निर्दलीय मुख्यमंत्री बनने वाले श्री महामाया प्रसाद सिन्हा, देखिए डेडिकेशन देखिए इन लोगों का। ये पुराने जो मुख्यमंत्री थे किस तरह से डेडिकेशन था, किस तरह से काम किए कि लोगों ने इनको इतना सारा प्यार दिया। फिर उसके बाद से बने श्री सतीश प्रसाद सिंह बने, फिर श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल का स्थान आता है, फिर श्री जगन्नाथ मिश्र फिर दोबारा यहाँ पे बनते हैं, फिर श्री कर्पूरी ठाकुर फिर दोबारा बनते हैं, श्री राम सुंदर दास बनते हैं, फिर श्री जगन्नाथ मिश्र यहाँ पे तिवारा बनते हैं, फिर श्री चंद्रशेखर सिंह का आता है, फिर बिंदेश्वरी दुबे का, श्री भागवत झा आजाद का, श्री सत्येंद्र प्रसाद सिंह का, श्री जगन्नाथ मिश्र का, ठीक है। ये चौथी बार यहाँ पे बने थे, ठीक है। फिर श्री लालू प्रसाद का यहाँ से
1990 से क्या होता है, 1990 से श्री लालू प्रसाद क्या करते हैं, यहाँ से अपनी बागडोर संभालते हैं और बिहार को एक नई रूपरेखा देने का प्रयास करते हैं। और किस तरह से देने का प्रयास किए वो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। और खैर यहाँ पे मैं पॉलिटिकल कोई कमेंट नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन सब कोई जानता है कि 1990 में श्री लालू प्रसाद यादव जी आते हैं और उसके बाद से फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर उसके बाद से ये किसी कारणवश यहाँ से इनको मतलब शायद आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ तो इनको शायद वहाँ पे इनके बाद श्री राबड़ी देवी इनके जगह पे फिर बनती है, ठीक है। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री आ सकता है। फिर श्री राबड़ी देवी जो है 1999 से 2000 ईस्वी तक और फिर 2005 से 262 दिनों तक राष्ट्रपति शासन रहा था यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद से क्या होता है कि 2000 ईस्वी में क्या होता है कि तख्ता पलट हो जाता है। फिर नीतीश कुमार बनते हैं। कितना दिन के लिए बनते हैं नीतीश कुमार, तो 3/3/2000 ईस्वी से 10 दिन, मात्र कितना दिन के लिए, मात्र 7 या 8 दिनों के लिए ये मुख्यमंत्री यहाँ पे बनते हैं। फिर श्री राबड़ी देवी फिर दोबारा आ जाती हैं। उसके बाद से मुख्यमंत्री ये रहती है 2000 से लेकर के 11/3/2000 ईस्वी से लेकर 6/3/2005 तक रहती है। फिर यहाँ से एक और आदमी आते हैं श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री बनते हैं 24/11/2005 से। और इनका जो टर्नओवर चलता है श्री नीतीश कुमार, ये 2005 से लेकर के सीधे 2014 तक। और फिर कुछ दिनों के लिए बनते हैं यहाँ पे श्री जीतन राम मांझी, ठीक है। और फिर उसके बाद से श्री नीतीश कुमार बन जाते हैं 22/2/2015 से लेकर के 19/11/2015 तक और 20/11/2015 से लेकर के अभी तक थे। लेकिन अभी फिलहाल क्या है, ये अभी चुनाव चल रहा है, ठीक है। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये 1 नवंबर 2020 को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी चल रहा है। फिर देखते हैं बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष की सूची। तो ये जो विधानसभा में जो जैसे कि लोकसभा में होता है ना कि स्पीकर होता है, जैसे कि अभी ओम बिरला है, ठीक है, ओम बिरला जी अध्यक्ष या स्पीकर हैं। उसी तरह बिहार विधानसभा के भी अध्यक्ष की मतलब का चुनाव होता है। तो वो मेंबर लोग ही करते हैं, जो एमएलए लोग होते हैं वही लोग एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो इसमें कौन कौन से थे लोग, तो उनके बारे में यहाँ पे नाम दिया गया है। जैसे कि पहले जो थे श्री रामदयालु सिंह थे, फिर श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा का नाम आता है, श्री लक्ष्मी नारायण सुधांशु का नाम, श्री धनिक लाल मंडल का, श्री राम नारायण मंडल का, श्री हरिनाथ मिश्र का और श्री त्रिपुरारी प्रसाद सिंह का आता है नाम। आगे देखते हैं तो फिर यहाँ पे श्री राधा नंदन झा का नाम आता है। फिर उसके बाद से श्री शिवचंद्र झा का, श्री मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान का, श्री गुलाम सरवर का, श्री देव नारायण यादव का, श्री सदानंद सिंह का, श्री उदय नारायण चौधरी का। और उसके बाद से श्री विजय कुमार चौधरी जो 2/2/2015 से लेकर के अब तक थे। लेकिन अब विधानसभा का चुनाव जो होने के बाद में जिसकी सरकार बनेगी या फिर मतलब विधानसभा के चुनाव के बाद में एक अध्यक्ष का यहाँ पे फिर से दोबारा चुनाव होगा, ठीक है। किसका, विधानसभा अध्यक्ष का। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के प्रमुख राज्यपाल कौन से रहे, तो स्वतंत्रता सब कुछ जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। तो पहले जो राज्यपाल थे श्री जयराम दास दौलत राम थे, ठीक है। फिर उसके बाद से डॉक्टर जाकिर हुसैन बने, फिर एम अनंत सैनम अयंगर बने, फिर नित्यानंद कानूनगो बने। ओके, डेट आप लोग एक बार पॉज करके स्क्रीनशॉट ले करके देख सकते हैं, ठीक है। डेट नहीं पूछा जाता है लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर श्री रामनाथ कोविंद बने 16 अगस्त 2015 से 20 जून 2017 तक, ठीक है। उसके बाद से अब तक भारत के 14वें राष्ट्रपति मतलब जो अभी बने हैं श्री रामनाथ कोविंद, ठीक है। और फिर 25 जुलाई 2017 से लेकर के फिर 23 अगस्त 2018 तक श्री लालजी टंडन जी हैं। और वर्तमान में भी कौन है, तो वर्तमान में आप लोग कमेंट में बताइए, हालांकि मैं बता देता हूँ फागू चौहान है। ओके, आगे देखते हैं बिहार का मंत्रिपरिषद। तो श्री नीतीश कुमार जो हैं अभी फिलहाल मुख्यमंत्री हैं। अभी तो चुनाव हो रहा है, पता नहीं कौन बनेंगे कौन नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का मैटर नहीं है, हम लोग देख लेंगे करेंट से हम लोग को रिलेटेड प्रश्न को देखना है, ठीक है। तो श्री नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री हैं, सामान्य प्रशासन, गृह मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, सूचना एवं जनसंपर्क विधि, ऐसी सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है, ठीक है। श्री सुशील कुमार मोदी जो है उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये वित्त, वाणिज्य कर, पर्यावरण एवं वन, सूचना प्रौद्योगिकी जो है ये श्री सुशील कुमार मोदी हैं। उसके बाद से बात करते हैं श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जो ऊर्जा, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री हैं। श्री प्रेम कुमार कृषि मंत्री हैं।
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो है जल संसाधन योजना एवं विकास मंत्री है। श्री नंदकिशोर यादव जो हैं वो श्री नंदकिशोर यादव पथ निर्माण मंत्री हैं। श्री श्रवण कुमार जो है ग्रामीण विकास संसदीय कार्य मंत्री हैं। नेक्स्ट है कि श्री रामनारायण मंडल जो है राजस्व भूमि सुधार मंत्री है। श्री जय कुमार सिंह जो उद्योग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री है। श्री मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं। श्री प्रमोद कुमार पर्यटन मंत्री हैं। श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा शिक्षा समाज एवं कल्याण मंत्री हैं। श्री महेश्वरी हजारी भवन निर्माण मंत्री हैं। श्री विनोद नारायण झा लोक स्वसई अभियंत्रण मंत्री हैं। श्री शैलेश कुमार ग्रामीण कार्य मंत्री हैं। श्री सुरेश कुमार शर्मा जो है नगर विकास एवं आवास मंत्री हैं। और श्री विजय कुमार सिन्हा जो है श्रम संसाधन मंत्री हैं। ओके, फिर आगे देखते हैं कि श्री संतोष कुमार निराला जो है वो परिवहन मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद श्री राणा रणधीर सिंह जो है सहकारिता मंत्री हैं। श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद जो है अल्पसंख्यक कल्याण एवं गन्ना उद्योग है। श्री विनोद कुमार सिंह खान एवं भूतत्व मंत्री हैं। श्री मदन सहनी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण है। श्री कृष्ण कुमार जो ऋषि हैं वो कला एवं संस्कृति एवं युवा मंत्री हैं। यहाँ पे अगर हम बिहार के नगरीय स्वशासन की बात करें तो बिहार में 12 नगर निगम है, 49 नगर परिषद है, 82 नगर पंचायत है। फिर से रिकॉल करते हैं, 12 नगर निगम है, 49 नगर परिषद और 82 नगर पंचायत है। तो यहाँ पे 12 नगर निगम की सूची जो दी गई है, ठीक है, तो पटना है। फिर से उसके बाद से पटना में जिला कौन सा था, पटना, नालंदा, भोजपुर आ जाता है। क्रम संख्या 3, 1, 2। ठीक है, ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा जरूरी नहीं है ये, ठीक है, ऐसे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे हम, ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया उसका। एक बार मैं फिर से, आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और हाँ, अब वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये इसमें से प्रश्न नहीं आते हैं बस, ठीक है। हाँ, परमंडल जो है आपका, परमंडल याद होना चाहिए, कौन कौन से परमंडल हैं, ठीक है, और आप लोग किस परमंडल के अंतर्गत आते हैं ये पता होना चाहिए। जैसे कि पटना परमंडल है, मगध है, भागलपुर, तिरहुत, दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया और सारण, ठीक है। तो ये जो परमंडल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, तो ये आपका परमंडल की संख्या हो गई, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे बिहार पंचायती राज अधिनियम जो 2006 ईस्वी में लागू हुआ था, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। ये कब लागू हुआ था, तो 8 अप्रैल 2006 से लागू हुआ। इस अधिनियम के अनुसार बिहार में पहली बार चुनाव मई-जून 2006 में हुआ था। इसमें त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं को 50% आरक्षण दी गई थी। पहले के अधिनियम में महिलाओं के 33% आरक्षण की दी गई थी। नवीनतम अधिनियम में अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 20% आरक्षण दिया गया है। अन्य व्यवस्थाएं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के समान है। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही। और हाँ, वीडियो आप लोगों ने देख लिया इसको, तो क्या कीजिएगा, देखिए ज़्यादा प्रश्न जो आपको है ना, बिहार स्पेशल से ज़्यादा प्रश्न आपको ज्योग्राफी से आते हैं, और ज़्यादा प्रश्न आपको जो भी आना है वो आपका सेंसस से आएंगे। सेंसस से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद से ज़्यादा प्रश्न आपका बिहार का जो आधुनिक इतिहास है उससे आएंगे। तो आप लोग बिहार के आधुनिक इतिहास को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा ना, तो स्टार्टिंग में ही आपको एक ही वीडियो में तीनों चीज़ मिल जाएगा, मिडीवल, एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार। तो उसको आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। और मुझे विश्वास है आप लोगों पे कि आप लोग ज़रूर इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, और ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द ही, और बहुत जल्द ही मिलते हैं। और आप लोगों के लिए कुछ ज़रूर ऐसा कुछ ज़रूर लेकर के आएंगे जिससे आपको एग्ज़ाम में ये फ़ायदेमंद रहे, ठीक है। और आपकी एग्ज़ाम को मतलब मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम इस चैनल के माध्यम से कुछ हद तक आप लोग तैयारी कर पाएँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का GSIQ एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सब किसी को धन्यवाद।